हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 3 प्रमेय देखा था। आज हम उस पे क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रमेय को। पहला प्रमेय क्या था कि आपको ऐसे दशमलव में कोई संख्या दी हुई होगी और उसे हमें परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए इतना आपको दिया हुआ है और P/Q के रूप में करना है, तो करेंगे क्या? जितना दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हम उतने से भाग दे देते हैं। अब नीचे का जो Q है, Q का गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वो 10 के रूप में ही आना चाहिए। मतलब आप 10 ले रहे हैं तो 10 का गुणनखंड 2 × 5 आ रहा है, यानी केवल 0 के रूप में संख्याएं आनी चाहिए। तो 2 और 5 के रूप में नीचे जो Q होगा उसका गुणनखंड 2, 5 और 10 के रूप का होगा। तो कोई हमने एग्जाम्पल लिया था शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार का। मान लीजिए 1/2 आपने लिया, भाग दे रहे हैं। अगर पूरी संख्या कट जा रही है तो हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रकार। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1/3 मान लीजिए आप लेते हैं, भाग दे रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 का बार पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है, फिर शेषफल आपका 1 आ रहा है। जब ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार। फिर प्रमेय संख्या सेकेंड था कि मान लीजिए आपको कोई प्रमेय संख्या दी हुई है P/Q के रूप में। तो कोई परिमेय संख्या दी हुई होगी तो हम Q मतलब हर जो भी दिया होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड केवल 2 के रूप में आ है, यानी 2 की घात में आ रहा है, या फिर सिर्फ 5 की घात में आ रहा है, या 2 और 5 दोनों की घात में आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे 2 और 5 की घात में आएगा तो आप उसे 10 के पावर में भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसी संख्याएं होंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार कौन सा होगा? शांत होगा। लेकिन अब प्रमेय संख्या 3 क्या था कि कोई परिमेय संख्या दी हुई है, उसमें तो दिया हुआ है उसमें 2 आ रहा है लेकिन उसके साथ 3 भी आ रहा है, तो आना क्या? तो सिर्फ आना चाहिए 2 या 5 या 2 और 5 दोनों में। तो इसमें 2 के साथ 3 भी आया है, इसीलिए ये दशमलव प्रसार कौन सा है? अशांत आवर्ती। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो मतलब आपको भाग नहीं देना। भाग अगर आप दे देते तो कुछ संख्याएं आती, उसके बाद कट जाता, शेष आता, तो आप कहते कि अशांत आवर्ती है, और कुछ भी शेष नहीं बचता तो आप कहते कि शांत दशमलव प्रसार। लेकिन इसने कहा है कि विभाजन प्रक्रिया नहीं लागू करना है, आपको ऐसे ही बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार इसमें शांत है और कौन सा अशांत। तो अभी हमने पीछे प्रमेय बताया, उसमें अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी हुई है तो उसका हम हर जो होगा उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड अगर 2 के और 5 के या 2 × 5 दोनों में पावर में आता है तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर उसके साथ कोई और संख्या आ गई तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हर जो है, हर क्या है? हर को हम Q मान लेते हैं 3125। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्याओं से सिर्फ, जैसे 2, 5, ये सब संख्याएं जो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है और 2 से आप ले जाएंगे। 2 से वो संख्याएं कटती हैं जो सम होती हैं। अब हम 2 के बाद 3 से ये नहीं कटेगा, फिर हम 5 पे जाएंगे। 5 से 5 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 2 बार फिर जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 × 5
यहाँ 5 दूनी 10 और 5 पच्चीस 25। गुणनखंड तो आपको आता होगा ना, फिर ऐसे सबका नीचे का सिर्फ गुणनखंड करके आपको देखना है। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 से फिर 5। यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ 5 5 में आया है, तो लिखेंगे क्या, इसका गुणनखंड कितना आया, 5 गुणे 5, 5 बार 5 आया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप पावर में लिखेंगे तो 5 बार लिखेंगे, क्योंकि इसका गुणा 5 बार हो रहा है ना। तो आप 5 पे पावर 5 लिखिए या ऐसे ही लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब भी वही हुआ। तो अब शांत दशमलव प्रसार जो होता है उसका नियम क्या था कि या तो 2 में आना चाहिए पावर, या तो 5 में, या फिर 2 और गुणे 5 दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, 5 पे पावर 5, सिर्फ 5 आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंडन करने पर 2m और 5n के रूप का आता है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसी तरह से अब आप इसको करेंगे तो ये 2⁻³ आएगा, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो ये 2 में आया है सिर्फ, तो आप ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इस बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इसमें भी फिर इसका करेंगे। तो ऐसे ही आप सिर्फ नीचे का गुणनखंड करते जाइए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो आप तुरंत कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो हम एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें गुणनखंड दिया हुआ है और 7 पे पावर 5 है। इसमें देख रहे हैं क्या है, 2m और 5 पे पावर n इसी रूप का होना चाहिए, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इन दोनों का हो। गुणा, ये बीच में गुणा का मतलब इन दोनों में हो सकता है, चाहे अकेले 2 में हो, चाहे अकेले 5 में हो, चाहे 2 और 5 दोनों में हो, तो भी आप कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और संख्या साथ में आ जाती है तो कहेंगे क्या, कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसमें 2 और 5 के साथ क्या आया है, 7 आया है। तो आप यही लिखेंगे पूरा, और यहाँ लिखेंगे पूरा। लिखने के बाद लिखेंगे आप 2m और 5n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये हुआ आंसर। चाहे m लिखिए, चाहे 5m लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस m और n का मतलब है, इस पे घात से मतलब है, इसकी घात अलग होगी, इसकी घात कुछ और होगी, इसीलिए दोनों सेम नहीं लिया गया है। जैसे यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 7 है, दोनों बराबर नहीं है ना, इसीलिए अलग अलग चर लिए हुए हैं। तो अब इसी तरह से आप सभी का गुणनखंड नीचे कीजिएगा और जो प्रमेय बताया गया है उसके हिसाब से देखिएगा कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है, कौन सा शांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब इसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें से जो भी शांत है
उसमें कहा है आपको कि उसके दशमलव प्रसार को लिखिए। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए गुणनखंड आप करेंगे, उसको आप काटेंगे, सब छोटा करेंगे परिमेय संख्या को, फिर भाग देंगे। भाग देने पर जो आएगा, लेकिन जो शांत इसमें आप जब पूरा लगाएंगे तो जो शांत होगा सिर्फ उन्हीं का आप करेंगे। तो भाग देंगे, जितना भी आएगा वही होगा आपका दशमलव प्रसार। जैसे अभी हमने ये किया था, तो हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए हम फर्स्ट को करते हैं, क्योंकि इसने कहा है ऊपर ये जो सारे प्रश्न दिए हुए हैं उसी में बस करना है। तो दिया हुआ है 13/3125। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ था? 13, और ये हुआ 5/5। लेकिन इसमें तो ऊपर वाला जो है 13 है, वो अभाज्य गुणनखंड ही है, तो इसमें कुछ कटेगा नहीं। तो हम डायरेक्ट 3125 से उसमें भाग देंगे। 3125 में से 13 में भाग देंगे तो पहले 0 बार जाएगा, 13 हुआ, फिर दशमलव ले गए, फिर हम 0, फिर 0, फिर 0, क्योंकि अभी तक ये जाएगा नहीं। फिर हम 0 ले जाएंगे ये, और फिर इस बार हम ले जाएंगे। तो करके हम देख लेते हैं। 4 बार हम मान लीजिए ले गए, ये हुआ 4 पंजे 20, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, फिर 4 एकम 4, 1 5 हुआ, और 4 तियां 12, यानी हम 4 बार ले जाएंगे। तो 12,000, ये 500, ये 13,000 है। तो ये बचा कितना? 0 0, ये 5 बचा। फिर आप ले जाएंगे, इस बार आप एक बार ले जाएंगे, 3125 हुआ। बचा क्या? 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, फिर यहाँ कितना हुआ? 9 में से 1 गया, 8, ये, और यहाँ 1 बचा, सॉरी। फिर आप 0 उतार सकते हैं। फिर इस बार जाएगा तो 6 बार जाएगा। इसी तरह से आप आगे ले जाएंगे तो कुछ टाइम बाद ये कटेगा, मतलब 0.00, क्योंकि यहाँ पे अभी ऊपर आपने लगाया तो ये आया कितना था? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जो भी होता है वो पूरी संख्या कट जाती है और नीचे शेष आ जाता है। तो आप लिखेंगे, जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो कोई ऐसी संख्या आएगी जहाँ पे ये शेष पूरा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर जो भी आएगा 0.00416 आगे जो आएगा, भाग आप पूरा दे लीजिएगा, जो आएगा उसे आप लिख दीजिएगा। तो ये हुआ आपका दशमलव प्रसार। जब ये पूरा आप करेंगे तो इसमें से जो भी शांत रहेगा उसे आप भाग दीजिएगा सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, और उसका दशमलव प्रसार नीचे लिख दीजिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।